नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। अगर इस बीच आपको कोई कंफ्यूजन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, बेझिझक आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। दोस्तों, बात करें आज के टॉपिक की, वो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है। एक क्या बल्कि 2-3 लोगों के कमेंट्स थे कि सर कॉन्ट्रा फंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इनके रिटर्न्स फ्यूचर में हो सकते हैं, पास्ट रिटर्न्स कैसे हैं। मतलब एक डिटेल वीडियो कॉन्ट्रा फंड के ऊपर लोगों की डिमांड थी, तो इसीलिए आज की जो वीडियो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर ही मैं लेकर आया हूं। अगर आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो में एक नया फंड ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आखिर होते क्या हैं, इसमें क्या अलग है, क्यों एक ये अलग कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि वैसे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो ये कैटेगरी कैसे अलग है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, ये कॉन्ट्रा फंड्स हैं। कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ सेबी का नियम क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में क्या करते हैं फंड मैनेजर, ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हैं जो अभी अंडर परफॉर्मेंस हैं, लेकिन फ्यूचर में ये फंड्स, ये जो स्टॉक्स हैं, अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। हो सकता है किसी कंपनी में कोई इशू चल रहा हो, किसी कैटेगरी की जो कंपनियां हैं उनमें कुछ इशू हो, बाद में इशू सॉल्व होने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो सकती है। तो ऐसे फंड्स को, ऐसे स्टॉक्स को फंड मैनेजर ढूंढते हैं और उन्हीं में पैसा निवेश करते हैं। यहाँ सेबी का नियम भी यही कहता है कि मिनिमम 65% पैसा जो आप इक्विटी में लगाएंगे ऐसे स्टॉक्स में ही लगाएंगे जो मार्केट के विपरीत चल रहे हो। आप इसको ये भी कह सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को कि जो मार्केट की एक नीति चल रही है ये उसके विपरीत निवेश करते हैं, उसकी विपरीत रणनीति का ये पालन करते हैं, उस हिसाब से हमारे पैसे को निवेश करते हैं। अब देखिए यहाँ रिस्क कितना है। मान लीजिए कुछ कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स अभी अंडर परफॉर्मेंस हैं, तो फंड मैनेजर उनको खरीदेंगे, वो हमें सस्ते दाम पर वो खरीद लेंगे। अब कोई चीज़ सस्ते दाम पर खरीदी जाती है और अगर फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ती है, जब हम उसको बेचेंगे तो वो हमें वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। सिंपल सा फंडा कॉन्ट्रा फंड में यही है कि किसी चीज़ को जब वो सस्ती मिल रही है उसको खरीदना, और जब उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसको ज़्यादा कीमत पर बेचना। यही होते हैं कॉन्ट्रा फंड। अब एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल में अगर मैं बात करूं, कैसा फंड साइज है, कैसी परफॉर्मेंस है, उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा ज़रूर आपसे, अगर आप कुछ लंबे समय के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं तभी आप कॉन्ट्रा फंड में निवेश करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी, यानी कि आप 1-2 साल के लिए निवेश कर रहे हो तब आप कॉन्ट्रा फंड में निवेश करें। ज़्यादा समय आपको इसमें थोड़ा सा देना होगा। वैसे भी म्यूचुअल फंड में, आप किसी भी फंड में पैसा निवेश करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए निवेश करेंगे तब भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। कॉन्ट्रा फंड में क्या है ना, मान लीजिए किसी कंपनी के कुछ स्टॉक्स को फंड मैनेजर ने खरीदा हुआ है, लेकिन उन कंपनी का कोई इशू है जो सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, या और भी कुछ इशू हो सकता है, उसको बढ़ने में कुछ टाइम लग सकता है। आपकी जो रिटर्न्स है उनको बूस्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न यहाँ से बना सकते हैं। चलिए डिटेल समझते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.63% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो एक एएमसी कंपनी द्वारा हमसे लिए जाते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। एयूएम आप देख सकते हैं 30,520 करोड़ का। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है, लगभग 30,500 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और देखिए, एसबीआई का फंड है और एसबीआई के फंड पर तो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत पैसा एसबीआई के फंड में लोग निवेश करते हैं। मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपये का यहाँ कर सकते हैं और 500 रुपये की आप एसआईपी भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको इस फंड में देखने को मिल जाते हैं। लॉक इन यहाँ कुछ नहीं है, और रिस्कोमीटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इक्विटी में 80% पैसा लगभग निवेश किया गया है, बाकी डेट और कैश में 19.2% पैसा रखा गया है। लार्ज कैप में 39.2% पैसा निवेश किया गया है। लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं जो उनके स्टॉक्स में लगभग 39% पैसा निवेश किया गया है। मिड कैप में 27.8%,
और स्मॉल कैप में 13.9% पैसा निवेश किया गया है। यानी कि जो पोर्टफोलियो है हमारा, जो इस फंड का पोर्टफोलियो बनेगा वो वेल डाइवर्सिफाइड हमें देखने को मिलता है। अच्छी तरह से पैसे को हमारे डाइवर्सिफाइड यहाँ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस फंड की टॉप होल्डिंग्स पर ज़रा नज़र डालें कि किन स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा निवेश है। देखिए, हर एक फंड का ना थोड़ा बारीकी से उसको समझना बहुत ज़रूरी है। खाली किसी के कह देने से कि यार एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स अच्छे हैं उसमें निवेश कर लो, या कोई आपको कह दे कि यार कॉन्ट्रा फंड में निवेश मत करना, बहुत रिस्की है, पैसा डूब जाएगा, नहीं, ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। फंड की थोड़ी बारीकियों को समझना है। अब आपने देखा इस फंड में, आपने यहाँ फंड साइज को भी देखा, 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लोग इस फंड में निवेश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो लोग पैसा निवेश क्यों करेंगे। लोग पैसा वहीं ज़्यादा निवेश करते हैं जहाँ से रिटर्न्स उनको ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ भी समझा कि लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन है। ठीक उसी तरह आप कंपनी वाइज होल्डिंग्स को भी थोड़ा ज़रूर देखें कि यार इन कंपनीज के स्टॉक्स में मेरा पैसा जाएगा, एचडीएफसी बैंक में मेरा पैसा जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, गेल में जाएगा, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, मेरा पैसा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में जाएगा, ओएनजीसी में। तो काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को बारीकी से समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों रिटर्न्स की। इस पर नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। देखिए, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए, 50.4% के रिटर्न्स, 3 ईयर के रिटर्न्स 30.7% के, 5 ईयर्स के रिटर्न 29.4% के, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18.3% के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त इस फंड ने जनरेट किए हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ हमें ध्यान ज़रूर रखनी है अगर हम कॉन्ट्रा फंड में निवेश कर रहे हैं। एक तो अपना पूरा पैसा हमें कॉन्ट्रा फंड में निवेश नहीं करना है। मान लीजिए आपको कोई एसआईपी 10,000 रुपये महीना की स्टार्ट करनी है, तो उसमें एक पोर्शन आप कॉन्ट्रा फंड का रखिए। अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड बनाइए। ऐसा नहीं है कि 10,000 की टोटल एसआईपी आप कॉन्ट्रा फंड में कर दें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आपका कोई पोर्टफोलियो है 8 से 10,000 रुपये का, आप उसमें एक नया फंड ऐड करना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रा फंड को ऐड कर सकते हैं। या आपका अभी कोई नया पोर्टफोलियो जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, 10,000 का प्लान है आपका या 15,000 का प्लान है, तो आप कुछ लार्ज कैप को रखिए, कुछ मिड कैप को रखिए, कुछ फ्लेक्सी कैप को रखिए, एक कॉन्ट्रा फंड को भी ऐड उसमें कर दीजिए। इस तरह से अगर आप पोर्टफोलियो अपना बैलेंस करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। और कॉन्ट्रा फंड के पास्ट रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिले भी हैं। अभी देखिए, 5 साल पहले के जो रिटर्न्स हैं 29.4% के हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी ने इस फंड में लमसम किया होता, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, 29% के रिटर्न्स हैं। अगर मैं यहाँ लमसम की बात करूँ, 5 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए का लमसम यहाँ किया होता, 1 लाख, रिटर्न्स हमने देखे 29% के हमें देखने को मिले हैं 5 साल के लिए। 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो वैल्यू होती 1 लाख रुपए की बढ़कर वो क्या बन गई होती, 3,57,000, 3.57 लाख केवल 5 साल में। तो इस तरह से अगर आप लोग भी फ्यूचर के लिए निवेश करते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो आप काफ़ी बढ़िया पैसा यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना है, टोटल पैसा इस फंड में निवेश नहीं करना है। आप एक छोटी सी एसआईपी 2,000-3,000 रुपये की स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी के बारे में बात करूँगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ एसआईपी से कितना पैसा जनरेट किया जा सकता है। देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं सीधा। चलिए, एसआईपी कैलकुलेटर, अगर यहाँ 2,000 रुपये की एसआईपी की जाती है, 2,000 रुपये की, देखिए सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18% के थे, वही अगर मैं लेकर चलूं और आप इस एसआईपी को कंटिन्यू चलाते हैं अगले 15 साल तक, कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ 2,000 रुपये की एसआईपी से कितना पैसा बन सकता है, 18.4 लाख। काफ़ी बढ़िया पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। और इसी एसआईपी को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए, अगर इसी एसआईपी को आप कंटिन्यू रखते हैं अगले 20 साल तक तो 46 लाख, 25 ईयर्स तक रखते हैं तो 1.2 करोड़ रुपए तक भी बनाए जा सकते हैं। 18% के रिटर्न्स पर ये कैलकुलेशन मैंने की है। तो दोस्तों, देखा आपने कॉन्ट्रा फंड कितने बढ़िया रिटर्न्स फ्यूचर में बनाकर दे सकता है।
तो दोस्तों यही आज की वीडियो थी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।